क्यों री, उस समय मैंने तेरे घर में बोला कि मेरे साथ चल, तो क्यों नहीं आई? क्या मम्मी आप भी? अरे आखिर ये मेरी ननद की शादी है तो घर में इतने सारे काम है, तो उनके सासरे वालों का ख्याल रखना ये तो एक बहू का फर्ज है ना। हाँ, फर्ज है ना मम्मी? अरे वाह वाह, कितनी समझदार થઈ ગઈ છે મારી દીકરી, જીવતી રે। अरे वाह, चल बाजार चलते। जी। अहम दिख रहा, चुप क्यों हो? क्या कहना है, बोलो। मॉम, ये जो सब हो रहा है मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। और मॉम, मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्या हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता है? अहम दिख रहा, इलेश जी और किंजल का रिश्ता टूट गया, उसके बाद किंजल के लिए लड़का मिलना मुश्किल था। पूरे समाज में ये बात पता चल गई होगी कि ये रिश्ता क्यों टूटा, उसकी क्या वजह थी। वैसे भी जब लड़की की शादी होती है तो वो अपना घर छोड़कर नई जगह जाती है। अब ये उस लड़की की समझदारी और सूझबूझ पर है कि वो उस नई जगह को अपना घर कैसे बना लेती है। हम तो बस कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हमारी किंजल भी अपने सासरे को अपना घर बना ले। और ये हमारा नहीं, उसी के भाग्य में लिखा हुआ ये फैसला है। समझी गए? मम्मी क्या बात है, जल्दी बताइए ना, आप चुप क्यों हो गए? अरे एक मिनट ना, नाखून पे रंग लगा रही थी। देखिए नीचे बहुत काम फैला हुआ है, जल्दी बताइए। वो है ना, धवल के लगन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सोच रही थी कि उसके लगन में एकदम अच्छी तरह तैयार हो। तो वो शादी से पहले वो अरुणा फेशियल करवाते हैं ना, तो वो करवाए क्या? अरुणा? मम्मी अरुणा फेशियल नहीं, अरोमा फेशियल। क्या फर्क पड़ता है, अरुणा हो या अरोमा? वो कब करवाएंगे? मम्मी हो जाएगा, सब हो जाएगा। वैसे और कुछ करवाना हो तो वो भी बता दीजिए, मैं सब करवा दूंगी। अब मुझे एक बात बताइए, धवल भाई कैसे है, मजे में? अरे वो ठीक है, तू उसकी फिक्र मत कर। अच्छा मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ, नीचे बहुत काम पड़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे धवल बेटा, राशि तेरे बारे में ही पूछ रही थी कि तू कैसा है। मैंने कहा मजा में। सुन, तेरे फूफा जी अभी तेरा सूट और बाकी का सामान लेने गए हैं। वो जैसे आएंगे फिर हमें दूसरा इंतजाम भी तो देखना है, वो सजावट, खाना पीना। एक मिनट फई, तेरे को कुछ बताना है। अब क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, शू थयो, जल्दी बोल। फई, वो मैं किंजल के रूम में गया था। हाँ, उससे माफी मांगने के लिए, और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो फोन पे बात कर रही थी। वो क्या नाम है उसका, उमंग से। हाँ, और वो उसको कह रही थी कि सब घर वालों का ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं प्रेग्नेंट। फई, अगर ये सब सच है तो
अब इतनी उथल पुथल के बाद कहीं जाकर शांति मिली है। हाँ बा, और ये इस घर में आखिरी शादी है। ठाकुर जी करे सब कुछ अच्छे से हो जाए। किंजल की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे इंतजामात बहुत अच्छे होने चाहिए। शाम का नाश्ता कमला तुम संभालोगी और तुम दोनों पीछे वाले आंगन की साफ सफाई तुम लोग करोगे। जाओ, सारे काम की तैयारियां शुरू कर दो। गोपी, सबके लिए नाश्ता बन गया बेटा? जी काकी, और मैंने शीरा भी बनाया। धवल भैया को बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि उसी से उनका मुंह मीठा करे तो। बहुत अच्छा किया गोपी वो कि तुमने तुम्हारे धवल भाई की पसंद का शीरा बनाया। अगर उन्हें उतना ही पसंद है तो तुम किंजल को भी ये शीरा बनाना सिखा देना। बल्कि तुम्हारे धवल भाई की जो भी पसंद है वो सारी पसंद और नापसंद किंजल को बता देना, ताकि वो भी सीख लेगी। किंजल बेन, मैंने घर की सारी औरतों के लिए पार्लर में अपॉइंटमेंट ले ली है, और हाँ, सबका टाइम भी नोट कर लिया है। ठीक है? किंजल, तुम्हारी ड्रेसेस के लिए मेरी बात हो गई है। आज शाम तक तुम्हारी ड्रेसेस आ जाएंगी। ठीक है? माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह, ये लीजिए। ये क्या है? ये देखिए बा, 3 दिन बाद धवल और किंजल की शादी है और ये उसी का निमंत्रण पत्र है। लगननी घनी घनी वधामणी, मुबारक हो। मंदिर में गणेश जी के चरणों में निमंत्रण पत्र रखने के बाद हम सीधे यहाँ चले आए। अपने सभी वैवाहियों को हमारे बच्चों के शुभ लगन का निमंत्रण देने। खुश रहो बेटा।
पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इस महीने का बस यही एक शुभ मुहूर्त है। मैंने सोचा कि आपको जितनी जल्दी अपनी दिकरी को विदा करने की है, उतनी ही जल्दी मुझे अपनी बहू को अपने घर ले जाने की है। और इसी उत्साह में मैंने ये निमंत्रण पत्र छपवा दिए। वैसे भी खिंजल दिकरी की सगाई 2 बार टूट चुकी है, तो मैंने सोचा कि इस बार कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। और वैसे भी आपके कहने के मुताबिक ये लगन तो इसी घर में होना है, तो हम दोनों परिवार सारी तैयारियां अच्छे से कर लेंगे। उर्मिला बेन, हाँ, इतनी जल्दी इतने सारे काम का प्रबंध आप कैसे कर पाएंगी? अरे वेवान जी, ये सब मैंने इसलिए सोचा कि ये शुभ काम जितनी जल्दी हो सके हम सबके लिए अच्छा। वैसे भी नेक काम में देरी क्यों, बरोबर ना? हाँ, बराबर। पर माँ, किंजल, अपना विवेक तो तुम पहले ही खो चुकी हो। अब क्या ये भी भूल गई हो कि बड़ों का अभिवादन पहले करके ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए? हाँ? जय श्री कृष्ण। जीवती रे। जय श्री कृष्ण। जाओ, जाकर सबके लिए चाय बना कर लाओ। जाओ। लेकिन माँ, मुझे आपसे बात। अरे नाना दिकरा, हमारे लिए तुम्हें आओ भगत करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बस आराम करो। चाय का क्या है, राशि बना लेगी। राशि बेटा, जाकर चाय बना ला। जी। जाओ, जाकर आराम करो। जाओ। अरे वाह, फई सासू ने तो अपनी बहू की चिंता अभी से होने लगी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। हाँ, बैठे ना जी। हेतल बहू, अब हमें जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू करनी चाहिए। अरे बा, मुझे तो धवल के लगन का इतना चाव है कि मैंने तो तैयारियां शुरू भी कर ली है। और देखिए, आपके लिए पहला निमंत्रण भी ले आई। और यहाँ से जाकर मुझे बिरादरी और मोहल्ले वालों को भी कार्ड बांटने हैं। और कुछ कार्ड है जो मुझे डाक में भी छोड़ने हैं। बहु सारू कहवाय उर्मिला बेन, आपने तैयारियां इतनी जल्दी शुरू कर दी। अब बा, हम लोगों को भी कार्ड छपवा लेने चाहिए, है ना? मैं अभी आती हूँ। अरे राशि दिकरा, तू भी अपने भाई का शादी का कार्ड देख ले। हाँ, बाजार 1 मिनट। चल ना। हाँ? क्या बात है मम्मी, आपको इन कागड़ियों की बड़ी चिंता हो रही है? मुझे इन कागड़ियों की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो बस अपनी कलाकारी पर पानी फेर जाने की चिंता है। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि ये छोटी कागड़ी बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। क्यों? क्या किया इस कागड़ी ने अब? अरे बात ही ऐसी है, हमारी कलाकारी एक तरफ और ये अकेली छोटी कागड़ी की कलाकारी एक तरफ। हाय हाय, कितनी झूठी छे छोकरी। उसने खुद ही अपने पेट से होने की झूठी खबर घर में फैलाई है। क्या? हाँ, वो पेट से नहीं है। क्या बात कर रही है मम्मी? हाँ, और ये बात धवल ने कल अपने कानों से सुनी। हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाता।
अगर जोड़ तोड़ बैठाकर मैंने धवल को राजी ना कर लिया होता तो। मैंने उसे समझाया कि वैसे भी किंजल बेचारी कितनी दुखी है और अब तो वो माँ भी नहीं बनने वाली है, तो उसे कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। और उसे अब किंजल के बारे में भी सोचना चाहिए। बेचारे की 2 शादियां टूट चुकी है और एक छोकरे ने तो उसका दिल भी तोड़ दिया है। मम्मी, इसका मतलब कि छोटी कागई प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो तो फिर इतना छोटा तमाशा घर में किया क्यों? अरे बेवकूफ, फालतू में नहीं। ठाकुर जी ने हमारी मदद के लिए ये रास्ता खोला है। और धवल को भी मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि देख बेटा, अब तो किसी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी भी तेरे सर पे नहीं है। तुझे बेचारी किंजल के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तू भी रिश्ता तोड़ देगा तो बेचारी तो मर ही जाएगी। धवल को तो मैंने समझा बुझा कर मना लिया है। इससे पहले कि उसका मन बदले, ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तुझे भी किंजल पे ऐसे ही दबाव डालना है कि 2 बार रिश्ता टूटने के बाद ये सब होना ठीक नहीं है। और मैं भी जैसे तैसे करके जितनी जल्दी हो सके ये शादी निपटाने की कोशिश करती हूँ। बस अब यही एक समस्या का समाधान पाने के लिए हमें हमारी पूरी ताकत अपनी कलाकारी में लगानी होगी। चल, अब चल के छोटी काकड़ी पर दबाव डालते हैं। शायद माँ होंगी। हाँ बेटा, हम लोग जा ही रहे थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। वैसे एक और बात भी कहनी थी। बेटा, अब तो तुम अपने मन से चिंता और फिक्र निकाल ही दो। इससे पहले तुम्हारे साथ जो हुआ वो अब दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जबान के पक्के हैं। एक बार तुम्हें अपनी बहू मान लिया तो समझो पत्थर की लकीर। देखिए आप मम्मी, देखिए किंजल बहन के साथ जो भी हुआ है, मतलब उनकी जो 2 बार शादी टूट गई है, उसी के वजह से आज काकी जी बेचारी इस हालत में पहुंच गई है। आखिर वो बेचारी भी तो एक माँ है, क्यों किंजल बहन? मैं तो कहती हूँ बेटा, बीती बातों को भुलाकर कल के होने वाले संगीत की तैयारियां शुरू कर दे। मुझे भरोसा है तुम्हें खुश देखकर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होने लगेगी। ये सोचकर कि तूने इस शादी को मंजूरी दे दी है और अपने परिवार का मान बनाया है, और वो भी खुशी खुशी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारी माँ की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आके तुम्हारी मर्जी। भगवान, मैं क्या करूं?